अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ 2, 4, 5, 6 आर। एक सेट आपको गिवन है, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट का मतलब है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी आपको कोई भी सेट गिवन है उसके आप तमाम सबसेट्स लिख लें और उन सबसेट्स को करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर लें, यानी उन सबसेट्स का एक नया सेट बना लें तो वो पावर सेट बन जाएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इक्वल होता है 2 रेज़ टू पावर n, और n क्या चीज़ है, n गिवन सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n कहते हैं। जिस तरह के यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं तो इस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज़ टू पावर 4 यानी कि 16 एलिमेंट्स होंगे। तो क्वेश्चन भी यही है कि इस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो होंगे 2 power 4 means 16. C is the correct option. Question number 2, if power set of any set A equal to 5 singleton set A, B and capital set A, यानी कि A का मतलब है वो सेट खुद, तो सेट A कौन सा होगा। अगर पावर सेट ये हो तो हमें सेट A बताना है। अब देखें इस सेट में दो ही सिंगल एलिमेंट्स हैं, सिंगलटन एलिमेंट्स दो हैं, तो कोई भी अगर आपके सामने पावर सेट लिखा है तो वो सेट उन सिंगल एलिमेंट से मिलकर बना होता है, यानी कि आप इन दोनों एलिमेंट्स को एक सेट में लिख लें तो वो बन जाएगा ए बी। तो ये ए बी का पावर सेट लिखा है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है, ए बी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 5 इज एन एम्प्टी सेट देन 5 कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब 5 कंप्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस 5, यानी कि जिसके ऊपर कंप्लीमेंट है उसको आप u में से माइनस कर दें, सो u माइनस 5 इज़ u। अब हमें फाइंड करना है 5 कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट, यानी हमें u का कंप्लीमेंट लेना है। जब हम u का कंप्लीमेंट लेंगे तो आंसर दोबारा 5 आ जाएगा, सिंस u माइनस u इज़ 5। तो इसका मतलब हुआ कि 5 का जब आप 2 दफ़ा कंप्लीमेंट लेंगे तो आंसर अगेन 5 आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 4 में है द रेशो ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर्स कैन बी, किसी भी दो इर्रेशनल नंबर्स की रेशो क्या हो सकती है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम इंटीजर्स के रेशो में लिख सकते हैं, जबकि इर्रेशनल नंबर्स को इंटीजर्स के रेशो में नहीं लिखा जा सकता। अब हम इस क्वेश्चन को एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने रैशनल नंबर्स ले लिया √3 और √3। अब देखें यहाँ पर बात की गई है एनी टू इर्रेशनल नंबर्स की, इसका मतलब वो नंबर रिपीट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने नंबर सेम ले लिया तो √3 डिवाइड बाई √3 कैंसिल करने के बाद आंसर 1 आ जाएगा, और 1 एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं। दूसरी एग्जांपल में आप देख लें, ये दोनों √2 बाई 2 √2 ये दोनों भी इर्रेशनल नंबर्स हैं और इनकी रेशो हमें एक रैशनल नंबर दे रही है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में ये दो इर्रेशनल नंबर्स हैं और हमने जब इनकी रेशो ली तो हमारे पास √10 एक इर्रेशनल नंबर आ गया, यानी दो इर्रेशनल नंबर्स की रेशो रैशनल नंबर भी आ सकती है और इर्रेशनल नंबर भी आ सकती है। इसी तरह अगर आप पाई डिवाइड बाई √ऑफ एनी नंबर एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर लें तो वो आंसर एक इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक बात याद रखें कि वो तमाम नंबर्स जो कि √n की फॉर्म में हो और n एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो इस केस में दो इर्रेशनल नंबर्स की रेशो रैशनल भी हो सकती है, इर्रेशनल भी हो सकती है, और रियल जो है वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन कहलाता है। तो जाहिर बात है कि वो रेशो रियल भी होगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल 2.25 इज़, हमने इस डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट बताना है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट को ख़त्म कर दिया, पॉइंट ख़त्म करके 225 डिवाइड बाई 100 लिख लिया। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 225 की भी और 100 की भी। अगर आपको इनके रूट याद हैं स्क्वायर रूट तो आप लिख लें 15 डिवाइड बाई 10, अगर नहीं याद तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो स्क्वायर बन रहा है उसको स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करके इसको सॉल्व कर लें। 15 बाई 10 इज़ 1.5, सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ये नंबर आपको गिवन है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और हमने ये बताना है कि जब इस नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे। अब हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लें तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे हम इसको फाइंड कर सकते हैं बाय रूल या बाय फार्मूला। परफेक्ट स्क्वायर आप देख लें क्या होता है, एन इंटीजर दैट कैन बी रिटन एज अ स्क्वायर ऑफ अनदर इंटीजर, एक ऐसा नंबर या एक ऐसा इंटीजर जिसको किसी दूसरे इंटीजर के स्क्वायर में लिखा जा सके तो उसे परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, जैसा कि एग्जांपल आपके सामने है। अब रूल क्या है,
रूल यह है, इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर देन द स्क्वायर रूट कंटेन्स, यानी अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है और उसमें n डिजिट्स हैं, तो उसके स्क्वायर रूट में द रिजल्ट डिजिट्स होंगे। पहला केस ये है कि अगर n इवन हो, नंबर ऑफ डिजिट्स जिस तरह कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स 8 है, इवन है, तो उसके स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट्स होंगे। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हों तो स्क्वायर रूट में n+1/2 डिजिट्स होंगे। अब गिवन एग्जांपल, गिवन क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इवन है, 8 है। सो n/2 मीन्स 8/2 4 डिजिट्स, तो इस नंबर के स्क्वायर रूट में 4 डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। तो आपने इस रूल को याद रखना है स्क्वायर रूट के डिजिट्स को फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कन्वर्टिंग 4837 इनटू एन इक्विवेलेंट नंबर विद बेस 8 गिव, यानी एक नंबर है 4837, इसको हमने बेस 8 में कन्वर्ट करना है। अब जो आपको नंबर गिवन है ये डेसिमल में गिवन है, बेस 10 में, और हमने इसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो किसी भी डेसिमल नंबर को बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए या किसी भी दूसरी बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम उस नंबर से, उस बेस से डिवाइड करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम 4837 को 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो आप देख लें 8 6 टाइम्स 48। अब 3 चूंकि 8 से छोटा है तो आप 7 को भी मिला लें। जब दो नंबर मिलेंगे तो आपने एक 0 लगा देना है। एंड 8 4 टाइम्स 32। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आखिर में आंसर आ गया 11345। तो ये जो नंबर आ गया 11345 ये आपके पास बेस 8 में आ गया। तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने बेस 10 डेसिमल से जिस मर्जी बेस में जाना है तो आपने उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8, हमने वैल्यू फाइंड करनी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज बोथ नंबर्स। एक नंबर आपको बेस 2 में गिवन है बाइनरी में और दूसरा बेस 5 में गिवन है। तो देखें आपको आंसर जो है वो बेस 10 में गिवन है, मतलब ये है कि आप इनको बेस 10 में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करें और आंसर ढूंढें। तो जैसा कि मैंने बताया किसी भी डेसिमल नंबर को दूसरे नंबर में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं, जबकि इसके बरक्स अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है बेस 10 के अलावा, बेस 2 का हो, बेस 5 का हो, बेस 8 का हो, उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका प्रोसेस आपके सामने लिखा है, यानी कि आपने डिवाइड नहीं करना बल्कि मल्टीप्लाई करना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपने 1 लगाया और आपने 2 की पावर 2 लगा ली, क्योंकि यहाँ पर आप स्टार्ट करें यूनिट से 0 1 और 2 की पावर बनेगी 2। इसी तरह +1 सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस थर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 0। नाउ 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 पावर 1 इज 2 एंड 2 पावर 0। कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 ली जाए तो आंसर 1 आता है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 7। इसी तरह 34 को भी आपने डेसिमल में बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 0। सॉल्व करें तो आंसर आ गया 19। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है, तो जो आपके पास नंबर आ गए बेस 10 में उनको मल्टीप्लाई कर लें। 7 मल्टीप्लाई बाय 19 इज़ 133। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट का जो आंसर है वो है 133। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, अ फैक्ट्री मेक्स 560 फैंस इन 7 days with the help of 20 machines. How many fans can be made in 12 days with the help of 18 machines? गिवन डाटा को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ फैंस, तो हमने लेट कर लिया कि x नंबर ऑफ फैंस बन सकते हैं। अब देखें यहाँ पर आपके पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, फैंस, डेज और मशीन्स, और हमने जो आपको गिवन है डाटा उसको लिख लिया। पहले 560 लिख लिया फ़ैन के नीचे, डेज 7 है और मशीन्स 20 हैं। हमने फाइंड करनी है फैंस, तो x लिख लिया, डेज हैं 12 और मशीन्स हैं 18। अब इसको मैंने करना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन से, देखना है कि ये कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट या इन्वर्स। इसको देखने के लिए आपने इन दोनों को अलग-अलग चेक करना है। जो क्वांटिटी आपको पता है दोनों, डेज से आप फैंस की तरफ आएंगे, यानी कि 7 दिनों में हम 560 पंखे बना सकते हैं। अब आपने मशीन्स को कांस्टेंट रखना है, इसको नहीं देखना, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो 7 days 560 फैंस कैन बी मेड। जब नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, 12 दिन हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम ज़्यादा पंखे बना सकेंगे। इसका मतलब है कि एक चीज़ के बढ़ने से, डेज के बढ़ने से फैंस भी बढ़ गए। सो इंक्रीज इन वन क्वांटिटी गिव्स इंक्रीज इन अदर क्वांटिटीज़ का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो दोनों एरोस की डायरेक्शन सेम होगी। तो आप देख सकते हैं दोनों एरोस को मैंने अपवर्ड लगाया। अब हमने मशीन्स का और जो हम फाइंड कर रहे हैं फैंस, उसके दरमियान हमने देखना है क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स। तो आप देखें अब यहाँ पर डेज कांस्टेंट होगा, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, 20 दिनों में 560 पंखे बनाए जाते हैं। 20 मशीन्स 560 पंखे बनाती है। 20 मशीन्स कैन मेड 560 फैंस। सो 18 मशीन्स
18 जब मशीनें हो जाएंगी, मशीनों की तादाद कम हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि पंखों की तादाद भी कम हो जाएगी। एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो गई, इसका मतलब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो फैंस का जो एरो है वो पहले से ऊपर है, तो यहाँ पर मशीन्स की एरो भी ऊपर की तरफ लग जाएगी। तो आप देख लें तीनों प्रोपोर्शन डायरेक्ट हैं। आगे इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। जो बेस पर एलिमेंट या नंबर लिखा है उसको आप ऊपर लिखें, डिवाइड बाय जो एलिमेंट हेड पर लिखा है। तो आपके सामने मैंने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास लास्ट आंसर आ गया 864, यानी कि 864 पंखे बन सकते हैं। हेयर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 10. What is the percentage profit if a motorcycle is bought for rupees 50,000 and sold at 56,000? यानी कि एक मोटर बाइक 50,000 रुपये की ख़रीदी गई है और 56,000 रुपये की बेच दी गई है, तो क्या परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगी? परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके सामने है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आप वैल्यूज़ लगा लें सेल प्राइस की भी और कॉस्ट प्राइस की भी, उसको डिवाइड कर दें कॉस्ट प्राइस के साथ। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 12%। सो हेयर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11. इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 9 देन x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इज। x प्लस 1/x की वैल्यू 9 हो तो आपने x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें, अगर मैं दोनों साइड्स पर स्क्वेयर ले लूँ होल स्क्वेयर, तो ये बनेगा x प्लस 1/x होल स्क्वेयर इक्वल टू 9 स्क्वेयर। 9 स्क्वेयर इज़ 81, मगर ये आपके सामने होल स्क्वेयर नहीं है, यानी कि आपने स्क्वायर लेने के बाद फार्मूला को एक्सपेंड करना है, स्क्वायर को ओपन करना है। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं कर देनी कि 9 स्क्वायर 81 नहीं लगा देना। वो तब होता जब x प्लस 1/x होल स्क्वायर होता, मगर यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है। सॉल्यूशन चेक करते हैं। अब देखिए, हमने स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया। a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू यहाँ पर x है, b की वैल्यू 1/x है, तो a और b x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 2 बच जाएगा। सो हमने फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो वो बनेगी 81 माइनस 2 मीन्स 79। हेयर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एलिमिनेटिंग x फ्रॉम ax स्क्वायर इक्वल टू b एंड cx स्क्वायर इक्वल टू d गिव्स। यानी आपको दो इक्वेशंस गिवन है और हमने इन दोनों इक्वेशन में से x को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। अब एक तरीका ये है कि आप इन दोनों को डिवाइड कर लें और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें से x स्क्वायर ख़त्म हुआ होगा, x स्क्वायर एलिमिनेट हुआ होगा। दूसरा आपके पास मेथड ये है कि आप किसी भी इक्वेशन में से x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। तीसरा मेथड ये है कि आप x की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट करके यहाँ से आप नई इक्वेशन बना लें। तो आप देखें हमने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, वो आ गई b डिवाइड बाई a, और इस b डिवाइड बाई a को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया x स्क्वायर की जगह, तो ये बन गया c टाइम्स b डिवाइड बाई a इक्वल टू d। b और c को मल्टीप्लाई कर लें और a d को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन गया b c इक्वल टू a d। यहाँ से आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो स्क्वायर रूट में आ जाएगी, मगर उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने x स्क्वायर की वैल्यू ही पुट की। तो ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें x नहीं है, यानी कि x को हमने एलिमिनेट कर दिया। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6 देन y इज़ इक्वल टू। दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है और यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमने x को एलिमिनेट करना है। तो हमने पहले x की वैल्यू फाइंड की। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड करने से माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x बनेगा 2x एंड 6 प्लस 2 इज़ 8। सो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 8/2 4। अब x की वैल्यू 4 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, वहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। हमने सेकंड इक्वेशन में पुट की, सेकंड इक्वेशन में से y इक्वल टू 6 माइनस x, x की जगह आप 4 लगा लें तो 6 माइनस 4 इज़ 2। सो वैल्यू ऑफ y इज़ 2, b इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।